नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा उत्पादित फसल के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के साथ ही अब बयानों का सियासी भूचाल आने लगा है। इस भूचाल से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। विपक्षी इसे नाकाफी बता रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा धान को लेकर है और धान में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा सियासत होना लाजमी है। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल है। राज्य के सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले ट्वीट किया, जिसमें जिक्र किया गया कि हम किसानों की कई फसलों के लिए 9000 प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी देते हैं। इस राशि को मिलाकर अब छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का 2650 रुपए समर्थन मूल्य मिलेगा। लेकिन इस ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जो सब्सिडी केंद्र सरकार ने दिया है वो नाकाफी है। दूसरी तरफ भाजपा इस बढ़ोतरी से गदगद है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासी फिजाएं एक बार फिर एमएसपी को लेकर गर्म है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सुनिए पूरे मुद्दे पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। भारतीय जनता पार्टी किसानों की चिंता करने वाली पार्टी है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, आज उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। किसानों के जो उपज हैं 92 रुपया से लेकर 523 रुपया तक विभिन्न फसलों में प्रति क्विंटल एमएसपी में बढ़ोतरी की है। और हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान के एमएसपी में 100 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। 1940 रुपया प्रति क्विंटल से बढ़कर सीधे 2040 रुपया प्रति क्विंटल हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपये वृद्धि किया गया है, वो नाकाफी है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सन 2022 में किसानों की आय दोगुनी का नारा दिया था, वो असफल साबित हो रहा है। और कृषि में लागत इतनी बढ़ गई है कि 100 रुपया 200 रुपया वृद्धि से कुछ नहीं होने वाला है। आज लागत के अनुरूप समर्थन मूल्य तय करना चाहिए सरकार को। एक तरफ केंद्र सरकार के द्वारा लगातार एमएसपी में वृद्धि की जा रही है, लेकिन राज्य सरकार पहले 10,000 2500 की बात की है, फिर उनके द्वारा 10,000 की बात की है, 9,000 की बात की है। अब राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार से मोदी जी बड़ी सोच के साथ में किसानों को लाभ दे रहे हैं, और उसी प्रकार से राज्य सरकार भी कटौती किए बिना एमएसपी को जोड़ करके राशि का भुगतान किसानों को करेंगे तो किसानों को फायदा होगा। केंद्र सरकार के द्वारा आज घोषित की गई विभिन्न कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य में मामूली बढ़ोतरी बेहद ही निंदनीय है। मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे। धान का समर्थन मूल्य मात्र 100 रुपये बढ़ाया है। अन्य जिन्सों के भी समर्थन मूल्य में कुछ रुपए की ही बढ़ोतरी की गई। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि इस मामूली बढ़ोतरी से, जबकि 2022 का भी आधा साल निकल गया है, कैसे किसानों की आय दुगनी होगी। तो ये ट्वीट किया गया है भूपेश बघेल यानी कि छत्तीसगढ़ सीएम की तरफ से। किसानों को कई फसलों के लिए 9000 एकड़ की इनपुट यहाँ पर मिलता था, लेकिन 100 रुपए का इजाफा किया गया। तो पहले 2500 और अब 2550 मिलता था, लेकिन अब एमएसपी जो है उसको बढ़ाकर 2650 कर दिया गया है। यानी कि धान पर 100 रुपए की जो एमएसपी है वो बढ़ी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा सकता है कांग्रेस मध्य प्रदेश में माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि 100 रुपए जो है वो बहुत ही कम है, ये नाकाफी है। और इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही पार्टियों के जो नेता है वो एक दूसरे पर हमलावर हैं। और हालांकि बीजेपी इस पहल का स्वागत कर रही है, लेकिन भूपेश बघेल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो 100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है एमएसपी पर, ये नाकाफी है, बहुत कम अमाउंट है ये, क्योंकि 100 रुपए बढ़ाए गए हैं।
और अब 2650 जो है एमएसपी वो धान पर यहाँ किसानों को दी जाएगी। तो एमएसपी की 100 रुपए बढ़ोतरी से बीजेपी जो है वो गदगद है। ये लगातार कहा जा रहा है कि किसानों के लिए अच्छे कदम, किसानों की आय को बढ़ोतरी कैसे की जाए, दोगुनी कैसे की जाए, इसको लेकर लगातार जो केंद्र सरकार है वो प्रयास कर रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लक्ष्मी वर्मा बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेगेंद्र सोनेबेर किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र वर्मा जी, आपके पास आएंगे। केंद्र की तरफ से 100 रुपए की एमएसपी की बढ़ोतरी की गई है और आप लोग कह रहे हैं कि नाकाफी है, लेकिन इसको लेकर जो ये कहा जा सकता है, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छा कदम है, किसानों की आय दोगुनी हो, इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार जो है वो प्रयास कर रही है। क्या कहेंगे आप? काम जो है ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है, ऊपर है और खुदरा महंगाई दर जो है 6.7% है और एमएसपी पे जो बढ़ोतरी की गई है केंद्र सरकार के द्वारा वो केवल 100 रुपए की है। तो ये 1940 से 2040 किया गया है जो 5.15 होता है। यदि हम थोक महंगाई दर से उसकी तुलना कर दें तो 8% कम है और खुदरा महंगाई दर से 1.55% कम है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का किसान विरोधी चरित्र है। इनके गलत आर्थिक नीतियों के चलते किसानों की आय जो है वो घटी है, लागत बढ़ी है। किसानों की आय दुगनी करने का वादा करके उल्टे लागत दुगनी कर दिए। नाबार्ड के आंकड़ों में देश के 90% किसान ये लागत मूल्य निकालने में असफल रहे हैं। जिस प्रकार से यूपीए के दौरान हम तुलना करें 2005-6 से 2013-14 तक 130% एमएसपी पे अगर पीडी की हम बात करें धान की तो बढ़ोतरी हुई थी। वही मोदी सरकार में 2014-15 से 2022-23 के बीच में 1360 से 2040 का जो अंतर है वो केवल 50% है। तो यूपीए की तुलना में आधे से कम बढ़ोतरी है। दूसरी बात, एनएसएसओ के आंकड़े में किसानों की औसत आमदनी देश में 27 रुपया प्रतिदिन है, जबकि मोदी राज में जो कर्जे का बोझ पड़ा है वो 74,000 प्रति व्यक्ति का कर्जा पड़ा है। मोदी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है अनन्या जी जिन्होंने खेती और खेती के में उपयोग होने वाले रासायनिक खाद और उपकरणों पर भी जीएसटी लगाया है। पहले कृषि के जो काम में आने वाले जो पदार्थ होते थे, चाहे वो बीज हो, चाहे वो खाद हो, चाहे उपकरण हो, उस पर टैक्स नहीं लगता था। आज ट्रैक्टर और खेती के उपकरण पर 12% जीएसटी लगाया जा रहा है। कल पुर्जे पर और टायर पर 18% जो ट्रैक्टर में काम आते हैं लग रहे टैक्स। खाद पर भी 5% जीएसटी लग रहे हैं और कीटनाशकों पर और दवाई जो रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक दवाइयां हैं, उस पर 18%। ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी वर्मा बीजेपी के नेता हमारे साथ बनी है, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। लक्ष्मी जी, आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, यहाँ तो लागत दोगुनी हो गई। सुरेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं 100 रुपए जो एमएसपी पे बढ़ोतरी की गई है वो नाकाफी है, बहुत ज्यादा नहीं है, इससे किसान खुश नहीं है। है आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत की केंद्रीय गवर्नमेंट जो है मोदी जी की सरकार, उन्होंने 100 रुपए एमएसपी बढ़ाया पूरे देश में किसानों के लिए, उसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। ये कांग्रेस जो है जिस ढंग से आंकड़े पेश कर रही है और इनका आंकड़ों का खेल जो छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये बताते कुछ है और करते कुछ है। आज छत्तीसगढ़ में जिस ढंग से आज 2050 रुपए तो केंद्रीय गवर्नमेंट देगी, ये कितना दे रहे हैं, न्याय योजना के तहत दे रहे हैं, उसको भी कितनी किस्तों में दे रहे हैं। और इनका ये काम है कि ये किसानों को ये बता रहे हैं कि हम 2500 रुपए में ले रहे थे, लेकिन क्या ये जो 80% जब समझिए आज जो 1 एकड़ का रकबा है उसको गिरदौरी के नाम से काटे हैं, उसमें करीब 20% रकबा जो कट गया है और उसका जो हानि किसानों को हुआ है ये क्या बताएंगे। ये रकबा को कम करके ये जिस ढंग से आंकड़ों का जो खेल खेल रहे हैं और आंकड़ों के खेल में जनता को जो उलझा रहे हैं वो जनता समझ चुकी है। आज 17 मोदी जी ने जो उत्पादन है उसमें एमएसपी जो है उसको बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से वो किसानों की चिंता कर रहे हैं। ये कांग्रेस सरकार है जो देखिए आपने भी देखा है कि इस चैनल के माध्यम से और भी अन्य सभी माध्यमों से
पूरे देश की जो जनता है उन्होंने देखा है कि स्वामीनाथन कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाया था और उसको लागू करने के लिए जिस ढंग से सारे लोग प्रेशराइज करते रहे हैं और कांग्रेस खुद उस समय रही, लेकिन जब मोदी सरकार उसको लागू की है तो ये एक जिस ढंग से किसानों के अहित के काम किए हैं तो वो आम जनता भी देखी है और जनता को जिस ढंग से गुमराह किया गया है। और हमारे पार्टी के मोदी जी ने स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से उन्होंने आपके सामने आके किसानों को संदेश दिया कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, निश्चित रूप से हम आप नहीं चाहते हैं। तो ये गांव के जो हमारे भोले भला वाले जो जनता है, किसान है, जो 60% आबादी जो कृषि पे निर्धारित है, उनको ये गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ में इन्होंने सुरेंद्र जी आपसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन वेगेंद्र जी जो कि किसान नेता है इनको भी हमें चर्चा में शामिल करना है। वेगेंद्र जी, 100 रुपए की जो बढ़ोतरी केंद्र सरकार की तरफ से एमएसपी पर की गई है, आप इस कदम को कैसे देखते हैं? और क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि ये जो अमाउंट है वो नाकाफी है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, लागत आपने बढ़ा दी है, आपने वादा किया था बढ़ाने का लेकिन लागत बढ़ा दी। तौर पे 100 रुपए की जो बढ़ोतरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किया गया है, ये निश्चित तौर से किसानों के साथ हास्यास्पद है, क्योंकि डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज, मजदूर, अन्य लागत जो है 30 से 40% महंगी हो गई है। और केंद्र सरकार जो है या वहां के जो मूल्य निर्धारण समिति के जो हमारे सांसद या IAS, IPS जो बैठे हुए हैं अधिकारी, वो निश्चित तौर पे किसानों को हे की दृष्टि से देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये मूल्य निर्धारण समिति में जो सदस्य बैठे हैं वो भी किसानों के हित में निर्णय नहीं लिए हैं, ये निश्चित तौर पे उद्योगपति के हित में निर्णय लिए हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ की सरकार के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा था 2018 में 2500 रुपए समर्थन मूल्य देंगे। किसानों ने उनकी बातों पे भरोसा कर छत्तीसगढ़ की जनता ने 15 साल की सरकार को 15 सीट में समेटकर किसानों ने भरपूर वोट देकर 68-67 सीट में उन्हें सत्ता दिया। और आज 4 साल में 2500 का अगर 100 रुपए प्रति वर्ष समर्थन मूल्य बढ़ा है तो निश्चित तौर पे आज 2800 प्लस होना था किसानों का, परंतु यहाँ की भी सरकार ने किसानों के साथ थोड़ा सा छल किया है। केंद्र की सरकार तो कर ही रही है, राज्य की सरकार भी हमारे साथ धोखा कर रही है। हम इस चीज का पुरजोर विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दो, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। ठीक है, वेगेंद्र जी का कहना है कि राज्य सरकार तो, केंद्र सरकार तो छल ही रही है, राज्य सरकार भी छल रही है। इस पूरे मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है, ये सुन लीजिए और उसके बाद सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। गांधी किसान न्याय योजना जो इनपुट सब्सिडी 9000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, उसका फायदा ये होगा एमएसपी जितना बढ़ेगा उतना इनपुट सब्सिडी के हिसाब से राशि में वृद्धि होगी। तो इस साल मान लो 100 रुपया बढ़ा है, हालांकि ऊँट के मुँह में जीरा है, जिसको 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ना था। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। तो भूपेश बघेल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 100 रुपए बढ़े, लेकिन ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है, कम से कम 200 रुपए तो बढ़ने ही चाहिए। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? वेगेंद्र जी को आप सुन रहे थे, वो दोनों पर ही आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने तो छलाई है, राज्य सरकार ने भी छला है हमें। विद्वान नेता है, किसान नेता है, जनाधार वाले नेता है बघेंद्र जी, लेकिन पूरे देश में भूपेश बघेल सरकार इकलौती किसान हितैषी सरकार है अनन्या जी, जो अपने वादे से ज्यादा दे रही है। जिस प्रकार से 9000 रुपया प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है, 15 कुंटल की खरीदी होती है, उसको अगर 600 रुपया प्रति कुंटल मान के उसको जोड़ दिया जाए तो 2540 और 2560 होता है। 2500 का वादा था, उससे आगे भी दे रहे हैं और आगे आने वाले वर्षों में एमएसपी जैसे बढ़ेगा वो और राशि में वृद्धि होगी। दो बातें सामने आई अनन्या जी अभी दोनों के वक्तव्य में। सम्माननीय नेता है लक्ष्मी वर्मा जी, उन्होंने क्या कहा चैनल में, आपके लोकप्रिय चैनल में आके, कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश जो C2 फार्मूले पर 50% लाभ है वो मोदी जी ने लागू किया है, जो कि सरासर झूठ है। कड़ा प्रतिवाद करता हूं मैं ऐसे झूठ का। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश जिसको लागू करने का वादा इन्होंने 2014 में किया था, वो लागू नहीं किया जा सकता। और बैगेंद्र सोनदेव जी ने भी इस बात को अंडरलाइन किया कि किसानों की आज यही तो मांग है, एमएसपी की गारंटी दी जाए और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश को लागू किया जाए।
हाल ही में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है कृषि की, जो एग्रीकल्चर कमेटी जो पार्लियामेंट की है अनन्या जी, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि 67,929 करोड़ 19-20 और 20-21 का जो कृषि के बजट का था वो लेस करके फिर से वापस सरेंडर कर दिया गया। इस साल का जो कृषि का बजट है पिछले 4 साल से आप उठा के देखें, 19-20 से लेकर 23-24 तक लगातार हर साल घटाए जा रहे हैं। खाद की सब्सिडी इसी साल 35,000 करोड़ रुपए कम कर दी गई। तो मोदी सरकार जो है लगातार किसान विरोधी निर्णय ले रही है। डीजल में सेंट्रल एक्साइज 5 गुना बढ़ा है, 3 रुपये 56 पैसा से बढ़ाकर 15 रुपया 80 पैसा। तो आम जनता के जेब में जो 26.5 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त डकैती करके मोदी सरकार ने कमाया, उसका लाभ किसानों को नहीं, चंद पूंजीपतियों का लोन राइट ऑफ करने में कर रही है। लागत एवं मूल्य आयोग की जो रिपोर्ट है, जो सिफारिश है, उसमें C2 फार्मूले पर 50% लाभ के आधार पर पेड़ी का समर्थन मूल्य होना चाहिए 2760 रुपया 50 पैसा और MSP कितना तय किया गया है 2040 रुपया। तो ये जवाब दे, 700 रुपए का डिफरेंस प्रति क्विंटल, ये किसानों के साथ धोखा है, किसानों के साथ छल है कि ये अन्नदाताओं के खिलाफ किया जाने वाला मोदी सरकार का पाप है। ठीक है, लक्ष्मी जी जवाब दीजिए। किसानों के साथ धोखा, किसानों के साथ छल का आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, आपकी सरकार कर रही है, क्या जवाब देंगी? योजनाएं छत्तीसगढ़ में जो है उसको 3 साल में एक भी योजनाओं को इन्होंने अगर चला रहे होंगे तो बता दीजिए। किसी योजना के लिए इनके पास बजट नहीं है, ना तो शाकंभरी योजना के लिए बजट है, किसानों के ट्रैक्टर में सब्सिडी मिल रही थी वो भी ये लोग नहीं दे रहे हैं, और जिस ढंग से किसानों से जो एक जो धान खरीदने की बात की, इनको वो भी 15 क्विंटल में समेट दिया है। और ये एक छलावा ही कर रही है छत्तीसगढ़ की जनता के पास। ये गंगा जल हाथ में लेके जिस ढंग से छत्तीसगढ़ के किसानों के कर्ज माफी की बात की थी, तो जो सहकारी बैंक के माध्यम से दिया गया कर्ज है उनको छोड़ के बाकी जो है और बहुत से जो योजनाबद्ध तरीके से किसानों के द्वारा कर्ज लिया गया था उनको भी माफ नहीं किया गया। तो ये पूरा जिस ढंग से छत्तीसगढ़ की आज जनता कर्ज से लद गई है, सारा विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। ये चाहते हैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है आज देश की जो भारत की अर्थव्यवस्था, हमने इसको नहीं क्या बोलते हैं कह रहे हैं, आज पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो एक कमेटी है वो कहा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित हो रही है। तो आज ये लेकिन क्या ठीक है, आप भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर रही हैं, लेकिन क्या किसानों की स्थितियां ठीक हो रही हैं? किसानों से जो वादा किया गया था वो वादा पूरा किया जा रहा है? भारत जो है वो लक्ष्मी जी कर रहा है। ठीक है, विजेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। विजेंद्र जी बोलिए। देखिए, किसान अपनी बात नहीं रख सकता, उससे बेहतर कोई नहीं रख सकता। विजेंद्र जी बोलिए। लक्ष्मी जी, विजेंद्र जी बोलेंगे, बोलिए। मैं लक्ष्मी वर्मा जी से लक्ष्मी जी सुन लीजिए, मैडम सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। ठीक है, आपने बोल लिया, ठीक है लक्ष्मी जी बोलिए। विजेंद्र, मैं शांतिपूर्वक आपसे एक सवाल करता हूं, क्या 2014 में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लाने की बात नहीं की थी नरेंद्र मोदी जी ने? क्या 2019 में किसानों की आय दुगुनी करने की बात नहीं की थी नरेंद्र मोदी जी ने? और आज आप कहते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था, तो किसान क्या भारत से बाहर है? किसान क्या फॉरेन या रूस या यूक्रेन से है? किसान भी इसी भारत के लोग हैं, इनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए आदरणीय लक्ष्मी जी। किसानों की हालत कितनी बदहाल हो गई है। महंगाई, खाद, बीज, ट्रैक्टर, डीजल, अन्य चीजें कितनी महंगी हो गई है। उसके तुलना में मात्र 100 रुपया वृद्धि की है केंद्र की सरकार ने, और अपने वादों को भी पूरा नहीं कर रही है। आज अभूतपूर्व आंदोलन पूरे देश ने देखा, विदेश ने भी देखा। किसानों ने बॉर्डर पे कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, उस पे भी नरेंद्र मोदी जी ने छल किया। उन्होंने अपनी बातों को 3 कृषि कानून को लाया और उसे काले कानून को वापस भी लिया। तो क्या वो कानून गलत थे जो उन्होंने वापस लेना पड़ा? और उसकी वजह से हमारे 700-800 किसानों ने किसानों की जो शहादत हुई है उसके बारे में भी बोलिए। क्या ये इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बोलिए लक्ष्मी जी, बोलिए, जवाब दीजिए। इसके बाद सुरेंद्र जी आपके पास में आऊंगी। लक्ष्मी जी बोलिए। जो ऐसे लोग जो किसानों को गुमराह कर रहे थे, जो किसानों का हित नहीं चाहते थे, जो कुछ दलाल लोग थे, वो स्वामी
शामिल होकर जिस ढंग से किसान आंदोलन को रूप दिया वो पूरी देश की जनता देखी है। और वो नहीं चाहते थे कि जो 3 कानून आए वो कोई काला कानून नहीं था, उसमें बहुत कानून स्पष्ट रूप से था और लोगों के स्पष्ट रूप से मोदी जी ने कहा अगर हमारी देश की जनता नहीं चाहती हमारी तपस्या में कमी रहे होगी, तो उन्होंने बड़े दिल से पूरी मीडिया के सामने आके अपने उन 3 कानून को वापस लिया और निश्चित रूप से लेकिन लक्ष्मी जी सवाल ये है, विजेंद्र जी कह रहे हैं क्या परंतु जिस कानून को वापस लेने के बाद किसानों के साथ जो उन्होंने आंदोलन वापसी के साथ जो वादा किया था, क्या वो वादा निभाया उन्होंने? एमएसपी को लेकर जो वादे किए गए थे क्या वो वादा पूरा किया गया केंद्र सरकार की तरफ से? लक्ष्मी जी बोलिए। जनता पार्टी की हमारी मोदी की चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी आपके पास में आऊंगी। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे, बोलिए। जो है वो नहीं चाहती है, इसलिए वो हर समय जो अच्छी नीति उनका विरोध करती रही है। निश्चित रूप से मैं भी एक किसान की बेटी, मैं भी चाहती हूँ कि किसान जो है उनका भला हो और वो। लक्ष्मी जी अब सुन लीजिए, मैडम अब सुन लीजिए, ठीक है आपका समय ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दलाल भी करने लगे किसानों को, तो इनके फोकस में कभी किसान का हित रहा नहीं है। जब किसानों का एमएसपी बढ़ाने की बात आती है तो 5%, और जब दाम बढ़ाने की बारी आती है, जब महंगाई बढ़ती है तो वो 13 से 15% पर हर साल बढ़ जाता है। जब किसानों को देने की बारी आती है, लगातार जितने किसानों से संबंधित बजट है, चाहे कृषि में सब्सिडी हो, खाद में सब्सिडी हो, हर साल मोदी सरकार 25 से 30% घटा रही है। किसानों को सुविधा देने की बारी आती है तो वो दिखता नहीं है, और लगातार ये पूंजीपतियों की गुलाम, पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए काम करती है। छत्तीसगढ़ में ये कह रहे हैं कि यहाँ किसानों को किस्तों में दिया जा रहा है। जब ये सरकार में थे तो लगातार वादा खिलाफी करते रहे। 2003 में इनका वादा था अमेरिका जी 270 रुपए बोनस देने का। ये सरकार ने रहे चुनावी साल को छोड़ के कभी नहीं दिया। 2008 में 300 रुपए बोनस का वादा था, तब भी नहीं दिए चुनावी साल को छोड़ के। 2013 में 2100 समर्थन। चलिए ठीक है, विगेन जी बोलिए इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 100 रुपए एमएसपी बढ़ाई गई है धान पर और आप लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं नाकाफी है, कांग्रेस कह रही है नाकाफी है। अब केंद्र सरकार से आपकी क्या अपील, क्या कहेंगे आप केंद्र सरकार से? हमारा एक ही निवेदन है केंद्र सरकार से कि किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए बड़े उदार होके हिंदुस्तान के आवाम जो है, हिंदुस्तान की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अगर किसान हितैषी है तो खाली पीठ थपथपाने से, 100 रुपया की वृद्धि होने से भारतीय जनता पार्टी पीठ थपथपा रही है, ऐसा ना करे। अपने मुखिया, अपने जो प्रधानमंत्री जी है, वो पूरे देश के हैं, उनसे आग्रह करें कि किसानों की हालत बद से बदतर होते जा रही है और हमें किसानों की हालत सुधारनी है। तो निश्चित तौर पे स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को साक्षर पालन किया जाए और इसी में ही किसानों का भला है। चलिए, समय की कमी है। सुरेंद्र वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, लक्ष्मी वर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विगेंद्र सोनेबेर आप हमारे साथ जुड़े थे किसान नेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।